बीबीसी एक स्कूल का नाम है बाबू, ध्यान देना है। जैसे कह रहा है कि मैं बीबीसी का छात्र रह चुका हूं, तो चुका हूं आ गया यहां पर, ध्यान दीजिएगा। चुका हूं मतलब रह चुका हूं। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेज आपके सामने आ सकते हैं। जैसे मैं सिवान का डीएम रह चुका हूं, मैं बिहार का मुख्यमंत्री रह चुका हूं, मैं आपका छात्र रह चुका हूं। इस तरह के जो भी सेंटेंसेज आएगा हम इसी स्ट्रक्चर के मदद से बनाएंगे, यानी कि हैज़ बीन और हैव बीन की मदद से। ओके, बहुत सारे सेंटेंसेज हम लोग देखेंगे। पहले जो सेंटेंस मैं आपके बोर्ड पर लिखा हूं कि मैं सालों भर खुश रहा हूं, इसको पहले बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर की मदद से बनाइए। चूंकि आई के साथ हैव लगेगा तो कहेंगे आई हैव बीन, और खुश का अंग्रेजी होता है हैप्पी, तो कहेंगे आई हैव बीन हैप्पी। क्योंकि कह रहा है ना कि हैज़ बीन या हैव बीन, उसके बाद एडजेक्टिव, तो हैप्पी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो कह रहे कि आई हैव बीन हैप्पी। कह रहे कि सालों भर, तो सालों भर का अंग्रेजी होता है थ्रू आउट द ईयर। तो क्या कहेंगे बेटा, थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि मैं बीबीसी का छात्र रह चुका हूं, तो क्या कहेंगे, आई हैव बीन। उसके बाद छात्र, याद रखिएगा ये जो हो गया नाउन, मतलब ए स्टूडेंट। आई हैव बीन द ए स्टूडेंट ऑफ बीबीसी। मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस तरह का कोई भी सेंटेंस आवे तो आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, आइए कुछ और सेंटेंसेज हम लोग देखते हैं बाबू। जैसे कहा जाए कि वह सिवान का डीएम रह चुका है, तो क्या कहेंगे, ही हैज बीन द डीएम ऑफ सिवान। सिवान एक जिला का नाम है, दैट इज द लैंड ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हो सकता है कि अगला सेंटेंस आप ये कह दे कि राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकी है, लालू यादव रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं। तो राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो क्या कहेंगे, राबड़ी देवी हैज बीन। चूंकि एक नाम है राबड़ी देवी, तो यहां हैज लगेगा। चूंकि मैंने पहले ही बता दिया, कल हम लोग क्लास में पढ़े थे, जब मैं आप लोग को बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें बताया था कि हैज कहां लगेगा और हैव कहां लगेगा। अगर आपका क्लास मिस कर गया हो तो रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लास को अटेंड कीजिए। वो आपके ऐप पर अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। ओके, तो कहेंगे राबड़ी देवी हैज बीन द सीएम ऑफ बिहार। नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। जैसे कहा जाए कि मैं आपका छात्र रह चुका हूं। हो सकता है कि आपने बचपन में किसी टीचर के पास पढ़े हो और आप सफल हो गए हैं, कामयाब हो गए हैं, तो वहां पर बोलना हो कि सर मैं आपका छात्र रह चुका हूं, तो क्या कहेंगे, मैं आपका छात्र रह चुका हूं, आई हैव बीन योर ए स्टूडेंट। वह मेरी छात्रा रह चुकी है, तब क्या कहेंगे, वह मेरी छात्रा रह चुकी है, तो सी कहेंगे। और सी के अनुसार हैज बीन लगेगा, मतलब सी हैज बीन, मेरी छात्रा रह चुकी है, तो सी हैज बीन माई ए स्टूडेंट। हो सकता है कि हिंदी बोलचाल में लोग कहता है, अरे लालू जी तो मेरा चेला रह चुके हैं, योगी जी तो लालू जी के चेला रह चुके हैं, योगी जी तो मोदी जी के चेला रह चुके हैं, मोदी जी लालू जी के चेला रह चुके हैं, लालू जी मोदी जी के चेला रह चुके हैं। मुझे किसी पॉलिटिकल आदमी से बहुत लगाव नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से आप बोलते होंगे हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में बोलने के लिए इसी स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट कर लीजिए और धड़ल्ले बोलिए। ओके, जैसे अब आप लोग खुद से बना लीजिएगा, क्योंकि
मैं किसी पॉलिटिकल आदमी का नाम रखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपको हर्ट हो, आपको दिल को चोट पहुंचे, कोई आपका अगर फेवरेट पॉलिटिशियन हो तो। ओके, मैं नाम रखकर बना सकता हूं। जैसे मान ले कि मैंने कह दिया कि ललन हैज बीन दी ललन हैज बीन दी MP ऑफ छपरा। मतलब ललन जो है छपरा का MP रह चुके हैं। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.